विदेशों में जो वीसा कंपनी लगाती है उसका पैसा नहीं लेती है, वो अपना पैसा खुद लगाती है एक वीसा के ऊपर। लेकिन आप लोग एजेंट लोग पैसा इतना एडवांस क्यों वसूलते हैं बेरोजगारों से जो मजबूर होता है? मान लीजिए कहाँ से पैसा लाए होगी, अपना कहाँ से पैसा कर्जा लिए हैं? सब कर्जा लेकर सूद पर लिए हैं? सूद पर पैसा कहाँ से भरेंगी? ऐसे आदमी को धोखा देने में आप लोग को शर्म नहीं लगता है? सर कितना पैसा दिए? 60,000 दिए थे, उसका खर्चा हुआ 25-30,000, यानी कि 90,000 लगभग पड़ गया। ठगों के जाल में ज्यादातर बेरोजगार युवा ही फंसते हैं। बेरोजगारी के चलते वैसे बिहार सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है, भारत सरकार भी नहीं दे रही है। जब रोजगार कहीं नहीं मिलता है तो ऐसे जालसाजों के हथे युवा चढ़ जाते हैं। अब यहाँ तो कई 15 से 20 बच्चे चढ़ गए हैं थे जो दुबई में गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं। मेरा एजेंट 4 दिन से गायब है। 1200 प्लस 200 इतना सैलरी लग जाएगा। और यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं दिए थे, मौखिक रूप से भेजे थे। और वहां पर ये लोग देखिए क्या करते हैं, वहां पर भेजने के बाद इनका आदमी आता है, रिसीव करके अपने रूम में ले जाता है और वहां से कंपनियों में ढूंढता है या कंस्ट्रक्शन में कोई बिल्डिंग का काम हो रहा है, वहां पर ये लोग बच्चे लोग को भेज देते हैं। 1 महीना हो गया मुझे, आप बैठे मैं टिकट भी से जो आदमी भेजता है वहां पर, अगर कंपनी एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करती है, कंपनी अगर वहां पे एयरपोर्ट पर विदेश में गल्फ कंट्री में रिसीव नहीं करती है, तब वहां पर समझिएगा कि वहां पे ठगी हो रहा है। वहां पर ये लोग कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और कंपनी से आप लोगों को वहां पर बेच देंगे। यहाँ पर कुछ दिनों पहले विदेश भेजने वाले कंपनी का बैनर लगा हुआ था बड़ा सा, आप देख सकते हैं, स्टार टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये मैकेनिकल एंट्रेंस सेंटर, ये जो था सेंटर, यहाँ से लोगों को विदेश भेजा जाता था गल्फ कंट्री में। यहाँ पर ये मुद्दा उठाने का मेन कारण यहाँ है कि दुबई से कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट किए हैं, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, भेजने के नाम पर ठगी कर रहा था। यही मैरवा का ही है, मझौली का है। उसके हम घर भी चलेंगे, बातें करेंगे। उसके बाद जो विदेश में फंसे हैं 15 से 20 लड़के, उसके घर भी चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर आने से पहले उन लोगों से ट्राई किए वीडियो पर बात करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। वैसे दूसरे आदमी के माध्यम से हम लोग को पता चला वहां पर कोई उन लोग को संरक्षण दिया है। वैसे ये लोग विदेश यहाँ से भेजते हैं, विदेश के नाम पर जालसाजी करते हैं, यहाँ से भेजेंगे। वहां इनका एक आदमी रहता है, रूम भाड़ा पर लिया रहता है, वो रूम में एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद अपने रूम में ले जाकर रख लेता है। और वहां पर शायद ये लोग विजिट वीसा पर गए हैं। वैसे जो विदेश भेजते हैं ज्यादातर टूरिस्ट वीसा पर भेजते हैं, जो 1 महीने का होता है। लेकिन ये लोग गए हैं विजिट वीसा पर, जो 90 दिन का है। अभी इसके बाद वहां अभी तक है, घर से पैसा मंगा कर ये लोग खाना खा रहे हैं अपना। वैसे जो यहाँ से भेजा था एजेंट, वो शायद यहाँ से बैनर हो गया, गायब कर दिया है और भाग गया। राधे कृष्णा क्लिनिक इस समय खुल गया है। अब पहले यहाँ पर विदेश भेजने वाला सेंटर था, यहाँ पर पूरा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। अब चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातें करेंगे, उसके जो एजेंट है उसके घर पर भी जाने की कोशिश करेंगे। पहले आप वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो पर वहाँ के स्थानीय जो भूटनी क्षेत्र के हैं वहाँ उन लोगों के पास गए हैं, उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की है कि कौन भेजा है और किस वीसा पर ये आए हैं, किस कंपनी में आए हैं। वैसे जो बताए हैं आप सुन सकते हैं। और उसके बाद ये जो विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हैं, इसमें ज्यादातर बेरोजगार लड़के ही फंसते हैं। वैसे यहाँ पर अगल बगल पता किए तो पता चला कि अभी 2 से 3 महीना हुआ है यहाँ ऑफिस खोले हुए। और इन समय जब सब लोग वहां जाकर फंस गए, जब फोन कर रहे हैं तो इसका फोन नहीं लग रहा है। और उसके बाद यहाँ से वो गायब हो चुका है। यहाँ अगल बगल हम लोग जब पता किए तो पता चला मैरवा मझौली मोड़ पे ही इसका घर है। उसके घर पर भी हम चलेंगे। पहले यहाँ पर कुछ मिस्त्री हैं, इनसे हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। ये जो यहाँ पर विदेश भेजा जाता था 2-3 महीना पहले यहाँ पर बैनर लगा था। हाँ, बैनर लगा हुआ था स्टार टेस्ट सेंटर का। क्या होता था यहाँ पे? विदेश भेजना काम होता था यहाँ पे। विदेश भेजने का। हाँ। कौन था वो? करके कोई देख सकते हैं, इस पर भी नाम लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं अभी। ये खुद बता रहे हैं, नूर आलम उसका नाम है। और उसका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 7295957786 और दूसरा नंबर 8294680790, जो इस समय नंबर इसका बंद बता रहा है, नहीं लग रहा है। जी, नहीं लग रहा होगा कि 2-3 महीना पहले बंद हो गया है। 2-3 महीना पहले बंद हो गया। 2-3 महीना उसके कितना महीना पहले यहाँ पर खुला था? 3-4 महीना तक चला था बस, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा, इतने ही देर में ये जो विदेश भेजने वाला एजेंट था, इतने ही 2 से 3 महीनों में देवरिया, गोरखपुर, समस्तीपुर, सिवान, मतलब यूपी बिहार के बच्चों को फंसाकर एजेंटों द्वारा
विदेश भेज दिया। लगभग एक बच्चों के पीछे 80 से 90 हजार लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो वहां से बनाकर भेजा है उसमें बच्चे खुद बोल रहे हैं कि 80 से 90 हजार हम लोगों से लिया गया था और यहाँ लाकर फंसा दिया गया था। वैसे अगर ओरिजिनल कंपनी रहती तो जब वहाँ एयरपोर्ट पर उतरा जाता है गल्फ कंट्री में, किसी भी विदेश में जब यहाँ से कोई एजेंसी भेजती है तो वहाँ कंपनी वाले खुद अपना बैनर लेकर बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं एयरपोर्ट के बाहर कि मैं इस कंपनी से में की कौन कौन बच्चा आया है, वो कंपनी देखकर बच्चा वहां जाता है। अगर लिस्ट में नाम हो तो कंपनी खुद रिसीव कर लेती है। लेकिन इन लोगों का जो ठग है, इन लोगों का आदमी वहां पर रहता है, रूम भाड़े पर लिया रहता है, वो खुद रिसीव करके जाएगा, अपने ही रूम में रख देगा और वहां से लोग चालाकी वहां से दूसरे कंपनी में लोग सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर 8 से 10 हजार में पर आदमी को बेच देते हैं। जब इन लोगों का मांग नहीं होता है शायद वैसे ही रूम में ये लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ये लोग घर से पैसा मंगाकर फिर वापस आ जाते हैं और उसके बाद ठग के पीछे पड़ जाते हैं और ठग भागता फिरता है। इस समय ठग जो है लगभग अभी तो मेरी जानकारी में 15 से 20 बच्चे हैं, वैसे 70 से 80 बच्चों को भेज दिया होगा, 50 से 60 लाख कमा लिया होगा, अब आराम से कहीं छिप गया होगा। वैसे चलिए उसके घर जाने की कोशिश करते हैं। और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसका घर कहाँ है? घर मैरवा बाजार में है, शायद कहीं है। मैरवा बाजार में। पहले से पहचान थी आपसे? पहले से पहचान नहीं थी, यहाँ पे थे जब से पहचान। ज्यादा बच्चे आते थे यहाँ पर? हाँ, बहुत लोग आते थे, बाइक से आते थे, बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे। भीड़ ज्यादा लगती थी? हाँ, भीड़ लगती थी। अब देख सकते हो भी बोले हैं बहुत सारे बच्चे आते थे। अभी तो मेरे हिसाब से जो मालूम है मुझे 15 से 20 बच्चे। अब चलिए उसके घर पर चलते हैं, वहां पर बात करने की, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग नूर आलम के घर जो इसी गली में है, यहाँ पीछे देख सकते हैं आकृति सिटी स्कैन है, यहीं पर सिटी स्कैन आकृति वाला, ये देख सकते हैं मैरवा मझौली मोड़ से गली आता है, इसी में पता चला है नूर आलम का घर है। चलिए देखते हैं घर पर वो है या नहीं है। नूर आलम जी, आप नूर आलम जी का घर है? तो देख सकते हैं ये वाला घर नूर आलम जी का है। ऐसे ठगों के जाल में ज्यादातर बेरोजगार युवा ही फंसते हैं। बेरोजगारी के चलते वैसे बिहार सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है, भारत सरकार भी नहीं दे रही है। जब रोजगार कहीं नहीं मिलता है तो ऐसे जालसाजों के हत्थे युवा चढ़ जाते हैं। अब यहाँ तो कई 15 से 20 बच्चे चढ़ गए हत्थे जो दुबई में गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं। कहाँ है पापा? कोई आया था? मोबाइल नंबर है क्या? हाँ, मोबाइल लेके गए, हमको याद नहीं होता। नूर आलम जी से मुलाकात हो गया। यहाँ पर शाही जी के घर पे आए हुए हैं, केलरुआ में, घुटनी प्रखंड के केलरुआ में। ये बोले भी थे और जब हम लोग को बातें किए फोन पर तो शाही जी के घर जा रहे थे, यहीं पर हम लोग आ गए और जिसके बच्चे केलरुआ गए हैं वो यहाँ पर आए। एक गरीब एक फैमिली है, उधर उनका घर है, ले चल के वहां पर भी दिखाएंगे। अभी झोपड़ी है, प्लान में लोग रहते हैं। यहाँ पर आए हैं जब शाही जी इन्हें बुलाए हैं। तो आपका नाम क्या है? नूर आलम। कब से ऑफिस खोले थे वहाँ? वहाँ पे लॉकडाउन में खोले थे बैठने के लिए, ठीक है, फिर बंद कर दिया। ये सब ठीक हुआ तो कहा कि सही काम नहीं है। ये सब कितने सालों से कर रहे हैं? ये 2-3 साल से। 2-3 साल? 3 साल से। 2-3 साल में कितने बच्चों को विदेश भेज चुके हैं? यही 70-80 लड़के गए हैं। 70-80 सक्सेस हुए हैं सब? वहाँ पर कंपनी में गए हैं? जी, कंपनी में सब लड़के गए हैं। ये भी 17 तारीख को गए हैं। सनी बाबू एक लड़का हमारे है जो 18 तारीख को गए हैं, आज 3 दिन हुआ गए हुए। तो उनको पहले बता के भेजा गया कि 1 हफ्ते में कंपनी में आप चले जाएंगे, 2 साल का वीजा आपका लग जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे उसमें बोल रहे हैं शाही जी की दिसंबर के गए हुए हैं? नहीं, मेरा बंदा लोग नहीं है। आपके नहीं है? जी नहीं, एक भी बंदा मेरा नहीं है। 2 मेरा रिश्तेदार है और एक तो सनी बाबू है, बस यही 3 आदमी हमारे हैं। अब सनी बाबू अपने रिश्तेदार को भी एक बच्चे से आप कितना लेते हैं? जी 50,000, 55,000, 60,000। 50 नहीं, 80 से 90 हजार लिया जाता है। नहीं, ये इनकी फैमिली है। कितना पैसा आप लोग दिए? हम तो देले बनी वही जो पैसा गिन के देले पड़े। ठीक है। हां 60,000? हां 60,000 देले बनी। 60,000 लिए जी। तो इतना पैसा विदेश भेजने में क्यों लेते हैं? कहाँ लगता है? सर वो लोग 45,000 रुपया आगे एजेंसी वाला ले लेता है, ठीक है। 45,000 रुपया वो ले लेता है, 5,000 दिल्ली वाला लेता है, 5-5 हजार रुपया के लिए हम लोग काम करते हैं बस। किस एजेंसी से आप जुड़े हैं? वो दिल्ली में है। क्या नाम है उसका? दिल्ली में ताहिर हुसैन नाम है। जी, उससे आप कनेक्शन में है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराए थे जो आप खोले थे? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन है? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर का है लेकिन बंद कर दिया हम लोग। ये सब देखते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं है? आपके कार्ड भी है मेरा? हाँ, तो वहाँ पे 2019 में रजिस्ट्रेशन है ट्रेनिंग सेंटर का। नहीं था? अच्छा, चलिए क्या कहकर बच्चों को आप लोग वहाँ भेजते हैं? वहाँ गया है जो बच्चा, काम नहीं मिल रहा है,
नहीं तो 3 दिन बैठा है रूम में वैसे। जी 3 दिन हुआ, बच्चे को बोला वैसे कोई कंपनी में अगर भिजवाया जाता है, जो एजेंट भिजवाते हैं वहाँ कंपनी खुद आती है रिसीव करने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सर, वो लॉकडाउन से ये हुआ है ना कि वहाँ के जो आदमी लोग हैं ऑफिस वाले, वो अभी लॉकडाउन से बुला के अपने पास रखते हैं 1 दिन 2 दिन, कंपनी को बोलते हैं कि मेरा बंदा आ गया है, अप्रूवल देता है। नहीं ऐसा भी हुआ है, देखिए जी ऐसे ठग लोग करते हैं, फ्रॉडी लोग करते हैं। जी मैरवा में अभी मेरी जानकारी में जहां तक है, एक आदमी भेजा था, अच्छा काम में भेजा था, वो भी शायद 50 से 60 हजार लिया था। जी, जी। और वहां पे कंपनी आई उसी दिन, जब फ्लाइट से उतरा एयरपोर्ट पर कंपनी की गाड़ी आई थी, अपना लोगो वगैरह लेकर, शायद एयरपोर्ट पर कंपनी वाले खड़े रहते हैं, जी। रिसीव की, गाड़ी से ले गई कंपनी में। लेकिन आप जो जिस बच्चे को भेजे हैं वहां पर आपका आदमी आया रिसीव करने और अपने रूम में लेकर गया, ऐसा क्यों? तो ये चीज ये लड़के को पहले यही बता दिया गया था। इसे इनके मौसी का लड़का राजेश है। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे एजेंट कहाँ भेजते हैं? कंपनी वाले वहाँ रिसीव करना लॉकडाउन चाहिए। के बाद अभी बोले परसेंटेज ऐसे ही हो रहा है। आप अपने पर रिस्क लेते हैं कि वहाँ किसी कंपनी में लगवा देंगे, वहाँ भेजने के बाद जी यहाँ पर सैलरी आप क्या कर कितना कर लगवा 1000 1100 1200 यहाँ 1000 एक अंदाज में आप बोल देते हैं पैसा कमाने के लिए। नहीं। वहाँ अगर किसी कंपनी से आप बेचेंगे उस बच्चे को, आप लोग बेचते हैं ना, नहीं। 8 से 10 हजार वहाँ मिल जाता है, कंपनी वाले दे देंगे। किसी कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, वहाँ आदमी कमी होगा तो आप लोगों से मांगा जाएगा, आप लोग वहाँ भेज देते होंगे। हाँ, वो बोलता है कि तो उसका तो वीसा खत्म होगा, कौन सा वीसा लगा कर भेजते हैं? अभी तो लॉकडाउन बाद विजिट वीजा लगता है, वहाँ जाके मेडिकल होकर 2 साल का वीजा इंप्लीमेंट हो जाता है सर। विजिट वीसा 3 महीना वाला, 90 दिन वाला। हाँ, और वहाँ जाके मेडिकल होगा 1 हफ्ते में, 2 साल का वीजा इंप्लीमेंट हो जाता है। आपका वहाँ पर कोई आदमी बैठा है, कंपनी से बातें करता रहता है, हाँ मतलब यहाँ से सस्पेंस में वहाँ पर भेजते हैं लड़कों से, झूठ बोलकर कि मैं इस कंपनी में भेज दे रहा हूँ। नहीं, झूठ नहीं बोला जाता है, जो कंपनी है वही बोला जाता है, जो कंपनी है वही बोला जाता है, उसी में भेज दिया जाता है। ठीक है, सस्पेंस वाली कोई बात ये नहीं। बच्चा क्यों फंस गया है? फंसा नहीं है सर, अभी तो 3 दिन हुआ इस बच्चे को जाके, मात्र 3 दिन हुआ है इस बच्चे को जाके। बोला गया है सोमवार या मंगलवार को अपने कंपनी में चला जाएगा, तो आज ही हो सकता है वो अपने देखिए ऐसे जो आदमी भेजता है वहाँ पर, अगर कंपनी एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करती है, कंपनी अगर वहाँ पे एयरपोर्ट पर विदेश में गल्फ कंट्री में रिसीव नहीं करती है, तब वहाँ पर समझिएगा कि वहाँ पे ठगी हो रहा है। वहाँ पर ये लोग कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और कंपनी से आप लोगों को वहाँ पर बेच देंगे, और वहाँ पे कंपनी 200 400 300 इतना लगाएगी। आप लोग यहाँ पर से 1000 1100 कह कर भेजते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उधर बिहार सरकार बच्चे लोग को मतलब नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगार बने हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बने हुए, उसके बाद इसी का फायदा आप लोग उठा लेते हैं, क्यों ऐसा? नहीं सर, फायदा क्यों उठाते हैं हम लोग? ये नहीं करते हैं, ये दोस्ती में। मेरे हिसाब से जहां तक जानकारी है 25 से 30 हजार लगता है। दिल्ली एजेंसी जो भेजती है विदेशों में 25 से 30 हजार लगता है। आप लोग 50 से 60 हजार 80 हजार 90 हजार क्यों लेते हैं? हम लोग कभी नहीं लेते हैं इतना, कभी नहीं। 50 55 60 25 हजार का वीजा टिकट यहाँ आता है, 1000 दिरहम। अच्छा 1 मिनट, अब मेरे जानकारी के हिसाब से वीसा का पैसा कंपनी नहीं लेती है, कंपनी वीसा का पैसा नहीं लेती है। विदेशों में जो वीसा कंपनी लगाती है उसका पैसा नहीं लेती है, वो अपना पैसा खुद लगाती है एक वीसा के ऊपर। लेकिन आप लोग एजेंट लोग पैसा इतना एडवांस क्यों वसूलते हैं बेरोजगारों से जो मजबूर होता है? मान लीजिए कहाँ से पैसा लाए होंगी, अपना कहाँ से पैसा कर्जा लिए हैं? सब कर्जा लेकर दल बने, सूद पर लिए हैं? हाँ सूद पर पैसा मिलता। हाँ कहाँ से भरेंगी? ऐसे आदमी को धोखा देने में आप लोग को शर्म नहीं लगता है? सर धोखा कहाँ दिया गया है सर? तब धोखा किस तरह दिया गया? कंपनी रिसीव नहीं किया हुआ है, क्या है? आज लड़का खुद ही जाएगा कंपनी में अपने। 3 दिन हुआ है, 8 दिन बोल के भेजा गया सर, कोई छुपा के नहीं भेजा गया। आज इनके बहन का लड़का जो है मित्र है, ठीक है, तो दोस्ती में इस लड़के को भेजा गया है सर। अच्छा, जो जिस कंपनी के से आप भेजते हैं, दिल्ली में जो कंपनी आप बता रहे हैं जी, उनका रजिस्ट्रेशन है? काहे का है रजिस्ट्रेशन? तब क्यों ऐसा करते हैं? कंपनी खुद वीसा इंडिया में भेजती है, आप लोग वहां बच्चे को ले जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट आता है, वो विजिट आता है। तो लॉकडाउन के बाद जो सीबी सिलेक्शन जो हुआ है ना, उस हिसाब से ठीक है डायरेक्ट लड़का लोग जाता है। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई अति नहीं है। रात में बात हुआ है साई जी से, ठीक है, तो हमने बता दिया है कि चाचा आप जिस तरह बोलेंगे लड़का कंपनी में जाएगा। अगर कहीं से भी कुछ खेती हो रहा है, लड़का ऑनलाइन है, बात करेंगे मत बोलिए, लड़का जी गया मुझे। लड़का वहीं पे है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लड़का भी ऑनलाइन है। बाबू नूर जी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पर ऑनलाइन है, सब लोग यहीं पर हैं। ये नूर मियाँ दिख रहे हैं? हाँ बोलिए बाबू, क्या दिक्कत हो रहा है वहां पे? उस दरवाजा खोल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं।
क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे? कहाँ रहती है बाबू बताइए। मास्क हटाओ, मास्क मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। यहाँ पर देख सकते हैं जिस रूम में लड़का है यहाँ पर 20 से 30 आदमी युवा जाकर इसमें फंसे हुए हैं, अलग अलग एजेंसियों से गए हैं। हाँ। इस रूम में इनके द्वारा भेजे गए 3 बच्चे हैं। हाँ तीन जी बच्चे। जी जी। और तीनों को अभी जॉब मिला। किस तारीख को वहां पे पहुंचे थे? हाँ, किस तारीख को वहां पे पहुंचे थे? 17 तारीख को। 17 मार्च को। चलिए अब क्या करेंगे इनके साथ? अब क्या करेंगे? थोड़ा और भी बच्चे लोग को दिखाइएगा उसमें। वो लोग मेरे नहीं है। वो लोग किस एजेंसी से गए हैं? वो लोग किस एजेंसी से गए हैं? तीन आदमी दो रिश्तेदार किए थे, उनमें किए हैं 3 आदमी हम लोग के हैं। चलिए अब क्या करेंगे इन लोग को? जी सर ये चले जाएंगे कंपनी में, चाचा जी से कहेंगे उन इस तरह। पैसा जो है इसको वापस कीजिए, सीधी ऐसे वैसे नहीं जी। भेजा जाता, ये आप गलत किए हैं। कंपनी को वहां पे रिसीव करना चाहिए। जी इधर से कितना सैलरी लगाकर बोले हैं? कितना लग जाएगा? 1200 प्लस 200 ऐसा कुछ मिला था क्या एग्रीमेंट में? 1200 प्लस 200 अभी तो कंपनी सैलरी नहीं किया सर। ना दीदी पे एग्रीमेंट मौखिक बोले थे, मौखिक बोले थे ना? आपसे वीडियो कॉलिंग भैया वहां से बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट जो भेजे हैं मौखिक बोले थे आपका 1200 प्लस 200 इतना सैलरी लग जाएगा। और यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं दिए थे, मौखिक रूप से भेजे थे। और वहां पर ये लोग देखिए क्या करते हैं, वहां पर भेजने के बाद इनका आदमी आता है, रिसीव करके अपने रूम में ले जाता है और वहां से कंपनियों में ढूंढता है या कंस्ट्रक्शन में कोई बिल्डिंग का काम हो रहा है वहां पर ये लोग बच्चे लोग को भेज देते हैं। और वहां जाने के बाद 200 से 400 वो लोग सैलरी लगाकर पैसा दे देते हैं। और 3 महीना बाद जब इन लोग का वीसा खत्म होगा तो फिर कौन सा वीसा लगेगा इन लोग का? नहीं वो तुरंत वैसे तो दुबई में जिसका वीसा खत्म होता है खली बली बोला जाता है उन लोग, वैसे ही होता होगा इन लोगों के। नहीं नहीं वो मेडिकल होगा तुरंत 2 साल का वीजा लगता है। हाँ अब कहाँ से लगेगा? कितना टाइम होता है? वीसा खत्म होने के 1-1.5 महीना पहले पासपोर्ट दे दिया जाता है। हाँ तो वही लड़का जाने वाला है सर। वो तो उस रूम से वो भी भाग गया है, जो एजेंट था वो भी भाग गया है। नहीं रूम से नहीं भागा है। भागा है, भाग गया है ना जो एजेंट था वहां पे। हम उससे भी बात कराते हैं। हाँ और क्या करेंगे आप लोग बताइए? सर उससे भी बात करा देते हैं हम डायरेक्टली। उसको हम पैसा थोड़ा देंगे, दिया गया आपको पैसा। हाँ हाँ